आपको बताते हैं 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, जहां पर मुफ्त इलाज की बात कही गई। और 12 दिसंबर की बात करें तो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की बात की गई, जहां 18 साल उम्र से ऊपर की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है कहा गया। फिर 10 दिसंबर की बात, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों से मिलते हुए भी नजर आए और उनके लिए 4 ऐलान किए। फिर 21 नवंबर की बात करें तो 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक पेंशन का ऐलान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। और इन्हीं सब घोषणा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अब तो कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? आप पिछले 5 साल से सरकार में हो। पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप, और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय काम क्यों नहीं किया? अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। अरविंद केजरीवाल जी मुर्गी हैं। मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है, उधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है। जब 500 स्कूलों की बात कोई करे तब ये बिजली पानी की बात करेंगे, और जब बिजली पानी की बात करेंगे तो कहेंगे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब काम नहीं करने की बात करेंगे तो कहेंगे कि हमने हेल्थ में बड़ा अच्छा किया। जब हेल्थ में पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए हमने जो है करप्शन दूर किया है। जब करप्शन पकड़े जाएंगे तो जिस पर इनको पकड़ा जाता है उसको छोड़ करके दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। तो सुना आपने, चुनावी सीजन में कई स्कीम लॉन्च, कई घोषणाएं, और अब राजनीति भी हो रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इमामों ने वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए इमामों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनका कहना था कि भाई हमें अपनी जो सैलरी है, हमारी सैलरी 17 महीनों से अटकी हुई है, फंसी हुई है, वो 2100 रुपए वो सैलरी हमें नहीं दी जा रही है। और उसके बाद एक और घोषणा कर दी गई जहां 18,000 रुपए हर महीने देने की बात कही गई, जिसके बाद अब ये सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर तमाम वादे कर दिए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन भी इमामों की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में वेतन न मिलने से इमाम नाराज हैं और केजरीवाल आवास पर इमामों ने प्रदर्शन किया। AIIA अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार से मांग की है दिल्ली के इमामों का वेतन दिया जाए, ये रशीदी की तरफ से कहा गया। और इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला, ये बात भी उन्होंने उनके सामने रखी है। पिछले 6 महीने से वेतन की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। दिल्ली सरकार 240 इमामों को वेतन देता है, लेकिन अब तक सैलरी फंसी हुई है और उनको अपना वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं प्रदर्शन भी हुआ, सियासत भी हो रही है और क्या कुछ आगे घोषणा कर दी गई है। इस समय हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर खड़े हैं और कुछ मौलाना उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे और क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मौलाना रशीदी जी, आप लोग क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक? देखिए, आपको जानकारी होगी कि हम थर्सडे भी आए थे और हमारा कहना ये है कि भाई हमारी जो 17 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है वो सैलरी हमारी रिलीज़ कर दी जाए। अभी आचार संहिता लगने वाली है, ये लोग तो आंख मूंदे बैठे हैं, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। अगर आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में पेमेंट रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ये 18,000 में आदमी अपने घर का गुजर बसर कैसे करेगा, और वो भी 17 महीने ना मिले, जबकि इनके यहाँ मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 21,000 कुछ है। हम यहाँ आज तीसरी मरतबा आए हैं और हमारी कोशिश है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमसे मुलाकात करें। और जो हमारी परेशानी है, 17 महीने का बहुत वक्फा होता है, बड़ी दिक्कत आ रही है, हमें बच्चे भी पढ़ाने होते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए तो बेहतर है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये तमाम इमाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे हुए और उनका कहना है कि आज उसी उम्मीद से पहुंचे कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो जाएगी और अपनी मांग उन तक हम पहुंचा देंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे, जहां बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं छात्र। आंदोलन की आड़ में क्या सियासतदान वोट के जुगाड़ में लगे हैं, बताते हैं। पुलिस वाले मारे हैं, उनको बहुत मारा है। आंदोलन या एजेंडा, बड़ा सवाल। 13 दिसंबर को पेपर होता है और एक सेंटर में गड़बड़ी की बात छात्र की तरफ से सामने आती है। उसके बाद शुरू होता है बवाल और देखते ही देखते अब इसने आंदोलन का रूप भी ले लिया है। छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्र आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाए और पेपर हो भी तो दोनों पेपर एक ही साथ लिए जाएं, ये भी मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना बिहार की तस्वीरें, जहां बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस की तरफ से उन्हें खदेड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी और इस बीच सियासतदान भी मैदान में पहुंचते नजर आए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर छात्रों के बीच पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्र हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए, आवाज उठा रहे थे। पुलिस की टीम पहुंची और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां बीपीएससी छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज की गई बल्कि उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे कि उन्हें रोका जाए। लेकिन छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े दिखाई दिए और उनकी बस एक ही मांग है कि पहले तो उन्हें सुना जाए। साथ ही आपको बता दें, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जो ये पेपर प्री परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया जाए और दोनों पेपर एक साथ ही हो। अब आपको बताते हैं कि इसमें सियासी एंगल कैसे आ गया। प्रशांत किशोर आंदोलन को हवा देते दिखाई दिए, ये कहना है तेजस्वी यादव का, और लाठीचार्ज पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। वहीं पप्पू यादव ने क्या किया वो भी बताते हैं। दरअसल पप्पू यादव की राज्यपाल से मुलाकात हुई और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लाठीचार्ज जो हुआ है, सवाल खड़े होते करते हुए उसकी निंदा की और इस पर एक चिट्ठी भी लिख दी है। तो एक एक कर, चाहे बात प्रशांत किशोर की हो, पप्पू यादव की हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, अब सभी सियासी रोटियां सेकने का क्या काम कर रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों के मार्च में प्रशांत किशोर पहुंचते हैं समर्थन देने, लेकिन क्या सियासी पिच तैयार की जा रही है, क्योंकि चुनाव भी है 2025 में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां तेजस्वी नीतीश पर हमला बोलते नजर आए, तो तीसरी तस्वीर जहां पप्पू यादव राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आए, तो चौथी तस्वीर जहां खड़गे ने लाठीचार्ज की निंदा की है और इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पटना में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन तेज हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक छात्र दिखाई दे रहे हैं। री एग्जाम की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के आंदोलन में अब सियासी दल भी कूद गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। जन स्वराज पार्टी की बात हो, आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात, सभी दल अपना समर्थन छात्रों को दे रहे हैं, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। सियासी दलों का सरकार को अल्टीमेटम है, बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने का अल्टीमेटम इन दलों की तरफ से दे दिया गया है। 2025 के लिहाज से जमीन मजबूत विपक्षी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से एक के बाद एक ये जो बयान है वो सामने आते नजर